जब वो गाता था तो अग्नि वर्षा होने लगती थी, आग बरसने लगता था, कभी पानी बरसने लगता था, वर्षा होने लगती थी। वो गायक कौन था, कितना बड़ा गाता था। संगीत के लिए हमारे यहाँ एक वेद है, वेद इतना बड़ा ग्रंथ, इसका मतलब लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और उससे साहित्य संगीत के द्वारा हम क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं उसमें है। जिसको चमत्कारी संगीत जानना है उसे सामवेद पढ़ना होगा और उसके आगे का रिसर्च भी करना होगा। और वेद तो ब्रह्मा जी ने बनाया ना, जो कि इस संसार में गिरा दिया, तो वो वेद आज तक मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी का वेद का लिखने का दूसरा तरीका है। ये पेड़ भी ब्रह्मा जी का वेद है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए आँख है तो। एक घोड़ा जो दौड़ रहा है उसको भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, वो लिखा हुआ है, उस लेखन को पढ़िए किस तरह काम करता है घोड़ा। अंदर में जो हमारा हार्ट है वो ब्रह्मा जी ने बनाया, कैसे काम करता है, पढ़िए जानिए। तो ये है ब्रह्मा जी का वेद। सारी दुनिया जो दिख रही है, ये दुनिया कैसे काम करती है, इसका सबका रहस्य क्या है, यही जानकारी हमको करने से प्रेरणा मिलेगी, तो हम वैज्ञानिक हो जाएंगे। इसलिए इस वेद को पढ़ना सीखिए और सभी को अंदर ईश्वर मानिए। सबके अंदर ईश्वर है, आपको दिख नहीं रहा है, ईश्वर ही है तो जो सांस ले रहे हैं और खुलाचे भर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, आपको भी उड़ने की इच्छा होती है। उस पक्षी को किसने बनाया, वो कैसे उड़ना सीखा, कैसे और उत्साह बढ़ेगा। तो ये है ब्रह्मा जी के वेद का लिखने का तरीका। लोग बोल रहे हैं वेद श्रुत था, लिखा नहीं हुआ था। हम कहते हैं वेद लिखा हुआ था, सारा बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में जितना चीज बना, नदी, पहाड़, झरने, ये सब तो उनका विज्ञान है, लिखने का तरीका है। जिसको पढ़ना आता है पढ़ लेता है, वर्षा कैसे होती है। तो सामवेद में, संगीत विद्या में आग बरसने लगता था। इसका आग बरसता हुआ कभी नहीं देखे, कितना भी बड़ा गायक हो, कभी देखा है कि आग बरस रहा है उसके गाने से? नहीं। कभी ये देखा कि उसके गाने से पानी बरसने लगा? नहीं देखा, सब सुना है। उसका मीनिंग ये